कि अगर आप हमारी 14 सूत्री मांग अगर आप नहीं मानते हैं, ऐसा ना हो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आंदोलन आपके विरुद्ध हो जाए और आपका इस्तीफा लोग मांगने लगे। तो हाथ जोड़ के विनती है साहब, हमारी मांग मानिए और हमसे वार्तालाप कीजिए। तेजस्वी यादव भी छात्रों के मुद्दे पर गर्दनी भाग आए, यहाँ नहीं आए किसी कारण से, लेकिन यहाँ भी आएंगे। मुद्दा आज राजभवन मार्च भी कर रहे हैं। राजभवन मार्च भी कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मांग है कि जो छात्रों के हित पर बात करेगा, छात्र अभ्यर्थी, उसके लिए जयकारा जरूर लगाएंगे। बिल्कुल गर्दनी भाग नहीं झुका है और गर्दनी भाग आपको झुकने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर आप जिद पे अड़िएगा तो वादा करता हूँ मरने के लिए मर जाऊंगा, लेकिन आपके सामने झुकूंगा नहीं। हमारी मांग नहीं माने जाएगी तो वादा करता हूँ साहब, इस गर्दनी बाग से मेरी लाश जाए ठीक, लेकिन मैं उठने वाला नहीं हूँ, वादा करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग में छात्रों का धरना जो है वो निरंतर जारी है और पिछले 3 दिनों से जो है वो अमन जो है वो अनशन पर चले गए हैं। आप देख सकते हैं शिक्षा सत्याग्रह 2.0 आमरण अनशन का तीसरा दिन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कल नेता प्रतिपक्ष जो है वो गर्दनी बाग आए थे, लेकिन बगल में भी और भी प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों की ही बात की जा रही है। लेकिन ये अमन जो है वो पिछले 3 दिनों से अनशन पे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ उनसे मुलाकात करने नहीं आए। क्या कहिएगा अमन, तेजस्वी यादव आए थे लेकिन ये भूल हुआ या वो इग्नोर किए? देखिए क्या किए नहीं किए ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं वो विपक्ष के नेता है, अगर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। लेकिन एक विपक्ष के नेता जो सरकार का आंख और कान होता है, कि सरकार को अगर जो ना दिखे उसे दिखाने की कोशिश करता है, वो आते तो हमें खुशी होती। अब उनकी क्या मंशा रही या उन्हें जानकारी नहीं थी इस पंडाल की, टेंट की, कि यहाँ भी छात्र है, कोई बात नहीं है, बगल में गए, वो भी छात्रों की ही मंच है, हमें कोई गुरेज नहीं है, हम सब एक साथ है, समर्थन है एक दूसरे का। लेकिन हाँ, तमाम बिहार के जनप्रतिनिधियों को आज ये सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ देश 80 साल आज़ादी का मना रहा है, 80वां वर्षगांठ मना रहा है, वहाँ बच्चे किस मांग के लिए आमरण अनशन पर है? शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता लानी, अनियमितता को खत्म करना, पेपर लीक धांधली सेटिंग से छुटकारा प्राप्त हो, वार्षिक कैलेंडर जारी हो और नियमित रूप से उसे लागू किया जाए, वर्षों से लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द हो, कार्बन कॉपी ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन पेपर बच्चों की मिल्कियत है वो उसे मिलनी चाहिए। हम लोग ये सब मांग कर रहे हैं। क्या 80 साल आज़ादी के बाद भी इसके लिए अगर हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ मैं गुलाम हूँ। मैं आज़ाद भारत में तो हूँ, लेकिन मैं छात्र होते हुए गुलाम हूँ, ये मुझे बुरा लग रहा है। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी से ये आग्रह करता हूँ कि माननीय सम्राट चौधरी जी, आपसे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, बस एक बात आग्रह है कि अगर आप हमारी 14 सूत्री मांग अगर आप नहीं मानते हैं तो मेरा शरीर जवाब अगर एक समय के बाद दे दे तो मुझे आपकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपने जिस तरीके से दिल्ली में सोनम वांगचुक को उठाने की कोशिश की गई, उस तरीके से अगर मुझे उठाने की कोशिश की जाएगी तो मैं बिल्कुल इसे मानूंगा कि मेरी हत्या का प्रयास किया गया है। आप मेरा मांग मान लीजिए, हम आपके बच्चे, आपके वोटर हैं, हमसे वार्तालाप कर लीजिए। कैसी दिक्कत, कैसी नाराजगी, आइए हमसे वार्तालाप कर लीजिए। और ये गांधी का देश है, गांधी जी के रास्ते पर, बापू के रास्ते पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम कोई उपद्रवी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहते हैं, एक समय के बाद कहीं ऐसा ना हो ये आंदोलन उस रूप में पहुंच जाए कि जो आज शिक्षा नीति के विरुद्ध हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री के विरुद्ध हो रहा है, जो बीएसएससी के विरुद्ध हो रहा है, जो बीपीएससी के विरुद्ध हो रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध हो रहा है, जो दरोगा आयोग के विरुद्ध हो रहा है, जो बिहार पुलिस आयोग के विरुद्ध हो रहा है, जो लाइब्रेरियन के विरुद्ध हो रहा है, जो संविदा कर्मियों को एक्स्ट्रा वेटेज देने के विरुद्ध हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आंदोलन आपके विरुद्ध हो जाए और आपका इस्तीफा लोग मांगने लगे। तो हाथ जोड़ के विनती है साहब, हमारी मांग मानिए और हमसे वार्तालाप कीजिए। अच्छा ये बताइए, शिक्षा मंत्री जो है विभिन्न चैनलों पे जो इंटरव्यू देकर कह रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी है, धरना दे रहे हैं, ये अभी हमें नहीं जानते, क्या मतलब है इसका? हम जानते धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं थे, सिर्फ इतना जानते थे कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, लेकिन पूरा बिहार के युवा ने जना दिया कि बिहार का युवा क्या है। धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं ना हो गए हैं ये। मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बड़े नहीं ना हो गए हैं।
जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी टीवी पे आते थे उनको इंस्टाग्राम पर बिहार के जेनजियो ने शिफ्ट कर दिया, भारत के युवाओं ने शिफ्ट कर दिया। आपको मैं बता दूं, मित्रों से हेलो फ्रेंड्स पे ला दिया। तो इनके तो आका है नरेंद्र मोदी जी। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी नहीं बल्कि मिस्टेक तिवारी एक निहायती बदतमीज किस्म का आदमी है, जिसे बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है, सिर्फ बरगलाने की बात करता है और कुछ नहीं। इसके पास शिक्षा के क्षेत्र में न तो कोई योजना है और न ही इनके पास नियत और नीति है। शिक्षा मंत्री की भी इस्तीफा होगी, आप इंतजार कीजिए। इनको जाना पड़ेगा अपना मंत्रालय छोड़ के। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये छात्रों का पूरा मांग नहीं मान लेते तो इनको बेशक जाना पड़ेगा। जब तक 14 सूत्री मांग मानी नहीं जाएगी तब तक आप अनशन नहीं तोड़ेंगे। हमसे वार्तालाप जब तक नहीं होगी और जब तक 14 सूत्री मांग नहीं मानी जाएगी, हम भी कुछ झुकने के लिए तैयार है। हम भी कुछ मांगों में संशोधन कर सकते हैं, आप भी कुछ झुकिए। लेकिन अगर आप जिद पे अड़िएगा तो वादा करता हूँ मरने के लिए मर जाऊंगा, लेकिन आपके सामने झुकूंगा नहीं। हमारी मांग नहीं माने जाएगी तो वादा करता हूँ साहब, इस गर्दनी बाग से मेरी लाश जाए ठीक, लेकिन मैं उठने वाला नहीं हूँ, वादा करता हूँ। आप देख रहे थे बिहार के छात्र युवाओं से बस एक अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई में आप जुड़िए। 17वीं बीपीएससी शुरू से ही दागी रहा, प्री से लेकर मेंस तक। मेंस में हिंदी भाषी छात्रों को तो दरकिनार कर दिया गया। 17वीं प्रोटेस्ट में तो आपने खूब बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। मैं वही कह रहा हूँ, कहाँ है मेरे भाइयों, आइए। आज इस जहां झारखंड ने कई नियुक्ति हुए, आयोग को रद्द कर दिया, सबकी नौकरी चली गई। 17वीं बीपीएससी और मनु भाई परमार की इतनी औकात जो बिहार के युवाओं को गुजराती आलू पकड़ाए, गुजराती जुमला दिखाए। अरे बिहार के लोग हैं आप 10 माउंटेन मैन दशरथ मांझी के वंशज है, आप आइए। जयप्रकाश नारायण के वंशज है, आप आइए। मिल करके मनुआ के छाती में तिरंगा गाड़ देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। तिरंगा का मतलब जान से मारने की नहीं। ये देश आजादी का साल मना रहा है और आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं। आपके छाती पर चढ़ के दाल दरड़ देगा युवा अगर हमारी बात नहीं माने तो। बिहार के युवाओं से अपील है कि आइए, हाथ जोड़ के विनती है, गर्दनी बाग आपका इंतजार कर रहा है। सौरभ जी क्या कहिएगा, कल तो जो है वो TRE 4 का सरकार ने जो है वो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी कर दी, तो अब भी आप लोग बैठे हुए हैं। TRE 4 का नोटिफिकेशन ही एकमात्र हमारा मांग नहीं था, 13 अन्य मांगे भी है। एक मांग अगर पूरा हुआ है तो उसमें भी त्रुटि है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, निगेटिव मार्किंग हटे और पहले की तरह एकल पद्धति से परीक्षाएं आयोजित हो। इन मांगों के साथ अभी भी गर्दनी बाग में हम बैठे हैं, लेकिन हमारी सब मांग हो, 17वीं बीपीएससी हो, दरोगा की भर्ती हो, BTSC मेडिटेशन में व्यापक रिजल्ट में गड़बड़ी आए उसकी मांग है, और डोमिसाइल का मुद्दा है, संविदा कर्मी के बेटे का मुद्दा है। तमाम मुद्दों पर सरकार आएगी। सरकार तब आएगी जब हम लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो धमकी देते थे उनको अब पता हो गया। वो तो कह रहे हैं कि ये हमें नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो जान गए ना, विज्ञापन निकल गया ना। तो ये मत घमंड में रहिए। दिल्ली से और रांची का आंदोलन आपने देखा होगा, तो अब आंदोलन पटना आ चुका है। तो इस चीज को आप भली भांति समझ लीजिए कि अभ्यर्थी जब अपने पर आ जाए ना, तो हो सके आप अपने पद को छोड़ दीजिए। विज्ञापन के मांग के पहले झूठा और लगातार गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हम मांग करेंगे, और मांग हो रही है। और आपको पता है कि जब अभ्यर्थी अपने पर उतर जाए, आज तो सारी चीजें हो रही है। तेजस्वी यादव भी छात्रों के मुद्दे पर गर्दनी बाग आए, यहाँ नहीं आए किसी कारण से, लेकिन यहाँ भी आएंगे। मुद्दा राजभवन मार्च भी कर रहे हैं। राजभवन मार्च भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव राजभवन, क्योंकि हमारा कोई न सरकार से है लड़ाई है, न लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लड़ाई है। हमारा स्पष्ट मांग है कि जो छात्रों के हित पर बात करेगा, छात्र अभ्यर्थी, उसके लिए जयकारा जरूर लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, एक बिहार ही नहीं पूरे देश में पैरेलल व्यवस्था चल रही है कि नौकरी के नाम पर जो रेबरी बांटी जा रही है पैसे के नाम पर, तो खेल जो है अब बंद करे। पेपर लीक बंद हो, स्टैंड क्लियर है। लड़ाई से गर्दनी बाग पीछे नहीं हटा है। हम लड़ाई अभी शुरू किए हैं, और शुरू करते ही 1-2 दिन के अंदर सारा खेल जो है सामने आ रहा है। तो यही है, यही युवा शक्ति है। तो युवा शक्ति से यही कहेंगे, गर्दनी बाग आइए और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए हम लोग तत्पर है। बिल्कुल गर्दनी बाग नहीं झुका है, और गर्दनी बाग आपको झुकने पर मजबूर करेगा। सरकार से अभी भी आग्रह है कि तमाम लंबित मांगे उस पर बातचीत आप कीजिए। अगर बातचीत आप नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो अल्टीमेटम है वो कल अल्टीमेटम हम लोग बता देंगे कि आगामी योजना क्या होगी। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो, चाहे राजभवन घेराव करना हो, चाहे BPSC कार्यालय घेराव करना हो, कहीं भी जाएंगे जरूर।
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, साथ ही अनशन कर रहे तीसरा दिन है, इनकी मांगों को पूरा कराने तक हमारा अनशन और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अंतिम सवाल आपसे लेंगे सौरभ जी, ये मैं देख रहा हूँ पीछे प्ले कार्ड्स, लाइब्रेरियन की बहाली 2008 के बाद क्यों नहीं हुई, 70वीं बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह निरस्त की जाए, बीएसएससी इंटर स्तरीय सीजीएल बीएसओ सीजीएल 4 की बात हो रही है, बीपीएससी की, इधर जो है बीटीएससी के छात्र जो है ड्रेसर वाले ये लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या इन सभी को जब तक आप जीत नहीं दिलवा देते हैं गर्दनी बाग नहीं छोड़? हमारी पूरी लड़ाई बीपीएससी, बीएसएससी और बीटीएससी, इसके अलावा जितनी जितनी बहाली अलग अलग चीजों में है, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, सीएसबीसी, संविदा कर्मी और डोमिसाइल, तमाम लंबित भर्ती है। लेकिन इससे भी बड़ा मामला है कि तमाम भर्तियों में पेपर लीक, धांधली और व्यापक तौर पर गड़बड़ी। तो इन मुद्दों के साथ गर्दनी बाग लड़ा है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवा देना एकमात्र नहीं था उद्देश्य। टीआरई 4 के अलावा हमारी कई लंबित मांग है, उस मांग के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक सरकार इन मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी, सुलझाएगी नहीं, गर्दनी बाग में अनवरत आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ अमन थे, ये पिछले 3 दिनों से अनशन है। छात्र नेता जो है वो सौरभ जी यहाँ पे थे, और हमारे पीछे देख सकते हैं आप बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल 4, उधर लाइब्रेरियन की। तो ये तमाम भर्ती जो नहीं आई है, कहीं पे रिजल्ट में धांधली के आरोप लग रहे हैं, तो ये तमाम भर्तियों आयोग के खिलाफ जो है सौरभ से लेकर अमन जो है गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। और इनका स्पष्ट मानना है कि टीआरई 4 नोटिफिकेशन से सिर्फ हम हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भी जो है वो आंशिक आया है, क्योंकि उसमें मेंस की बात कही गई है और टीआरई 4 में कोई छात्र मेंस देना नहीं चाहता है। बाकी आप तमाम हमारे पीछे देख सकते हैं छात्र हैं, अपने अपने जो मांगों को लेकर प्ले कार्ड्स दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।